चंद्रशेखर आजाद इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि रोहिणी घावरी ने जो पीएचडी स्कॉलर हैं उन्होंने गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए हैं और उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद की सांसदी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी चली जाएगी। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी अब दिन ब दिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर और भी बड़े आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप लगाया था, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। रोहिणी के आरोपों के बाद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब वो इस मामले में सिर्फ कोर्ट में ही जवाब देंगे, क्योंकि रोहिणी ने अदालत में जाने की बात कही है। अब इस बीच रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रशेखर को एक चैलेंज भी दे दिया है। रोहिणी ने कहा कि कल चंद्रशेखर ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया है कि वो रिश्ते में थे और साथ रहे हैं, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो उन्होंने अब पीछे छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में दें कि दिखाना अब, क्योंकि चंद्रशेखर मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो यूज करके मुझे फेंक दिया गया है। मैं किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की इज्जत हूं। जो तुमने मेरे साथ में किया है उसकी माफी नहीं बल्कि अब उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अब हम कोर्ट में मिलते हैं। रोहिणी के आरोप हैं कि नगीना सांसद चंद्रशेखर ने उनका और उनके अलावा कई और अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है। अब रोहिणी का कहना है कि वो इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी और इस मामले को कोर्ट तक घसीटेंगी। रोहिणी का कहना है कि अब उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं, इसलिए मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। हम दोनों डीप रिलेशनशिप में थे, मगर ये पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है, यानी कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मुझे उसके बाद में छोड़ दिया। रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कई लड़कियों का शोषण किया है। उनका अकेले का नहीं बल्कि कई और लड़कियों का भी शोषण किया है, जो जिनकी जानकारी भी रोहिणी के पास में है। वो लड़कियां भी रोहिणी के संपर्क में हैं, वो रोहिणी से मदद की गुहार लगा रही हैं। यानी कि अगर रोहिणी जैसे आरोप सोशल मीडिया पर लगा रही हैं, ये बातें खोल रही हैं कि कई और लड़कियां भी उनके संपर्क में हैं, जिनके साथ में दुष्कर्म कहीं ना कहीं या शोषण अगर कहें यौन शोषण जैसे मामले चंद्रशेखर आजाद ने किए हैं। और चंद्रशेखर, कमाल की बात तो ये है, सबसे बड़ी बात यही है कि चंद्रशेखर आजाद इन तमाम मामलों पर चुप हैं। वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि आखिर मामला पूरा है क्या, और कहीं ना कहीं रोहिणी के साथ रिश्तों को तो वो कबूल भी कर चुके हैं। ऐसे में वो सिर्फ एक जवाब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने दिया कि मैं सारे जवाब कोर्ट में दूंगा। तो क्या वाकई कोर्ट में मामला चलेगा और क्या रोहिणी घावरी या फिर चंद्रशेखर आजाद, आखिर किसकी कोर्ट से जीत होगी? क्या चंद्रशेखर आजाद ट्रोल होने से बचने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं या फिर सांसदी को बचाने के लिए कोर्ट में मामले को घसीटना चाहते हैं? क्योंकि आपको वही पता है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि वो एकदम से कोई फैसला नहीं आता, बल्कि एक ट्रायल चलता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है और शायद उस लंबी प्रक्रिया के बाद में उनकी संसदीय का कार्यकाल भी खत्म हो जाए। और क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव भी निपट जाए और सांसद चंद्रशेखर आजाद जो है वो चुनावों की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट का सहारा लेकर बचने की बात कर रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद में चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर झटका लगेगा या फिर रोहिणी घावरी को झटका लगता हुआ दिखाई देगा। और क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी चली जाएगी, ये भी एक सवाल, इस सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।